कल श्री पीसी सिंह जी ने एक बात कही थी कि दूसरा पक्ष यानी मुसलमान लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हमको भी उतना ही पैदा करना चाहिए, ऐसा वो कल कह रहे थे। और मैंने जब उनसे बोला कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होती है ओवर पॉपुलेशन से, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेटाफिजिक्स में कहा जाता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती है। तो मुझको ये समझ में नहीं आया कि ये सिद्धांत से क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का क्या संबंध है। वो तर्क दे रहे थे कि पितृ ऋण चुकाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पितृ ऋण चुकाए बगैर कुछ नहीं होगा। तो इसी बात के ऊपर मैंने आज का टॉपिक रखा है कि क्या ओवर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है क्या। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी भैया। जी तो आज की बात प्रारंभ कर सकते हैं, पर्याप्त समय हो गया है। वैसे आज जो भी विषय ले लिया गया है, आज उस पर चर्चा अवश्य की जाए। लेकिन आगे से इतना ध्यान अवश्य रखें कि ये वेद गोष्ठी है, तो जो भी चर्चा हम लोग करें कहीं ना कहीं वेद से संबंधित अवश्य हो। बहुत प्रत्यक्ष नहीं तो भी कुछ तो उससे जुड़ा हो। जैसे हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की या आश्रम व्यवस्था पर चर्चा की, हम इसी प्रकार से पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण पर बात करें, संस्कारों पर बात करें, ये कितने वैदिक हैं, कितने उपयोगी हैं, तो यहां तक तो ठीक है। और प्रयास यही करें कि जो एक छवि है कि ये वैदिक गोष्ठी है, वेद पर मंथन करते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। आज का विषय जो रखा गया है, आज तो उसी पर बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि वैदिक मार्गदर्शन में यदि उसका कोई समाधान निकल सके तो ईसा पुत्र जी ही आज की बात को प्रारंभ करें। अन्य लोग भी भागीदारी अवश्य करें, हम ये चाहेंगे। जी नमस्ते। मैं ये कह रहा था, कल जो बात निकली थी कि ज़्यादा मतलब जनसंख्या होने से पृथ्वी पर भार बढ़ता है। मैंने ये बात कही थी कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, ये वेद का वचन है कि भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो हमको ये इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी जो है अभी वर्तमान में बहुत बीमार हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। और उसके सोल्यूशन के लिए मैं ये कह रहा था कि अधिक से अधिक यदि ब्रह्मचारी रहें या कम बच्चे पैदा करें तो उससे ये समाधान हो सकता है। जिसके उत्तर में श्री पीसी सिंह जी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है। वो कह रहे थे कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मेटाफिजिक्स का नियम है। वो कह रहे थे कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और वो एक बात और कह रहे थे कि दूसरा पक्ष वाला 20-20 बच्चे पैदा कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये बुरी बात है, ऐसा कह रहे थे। तो इसी बात के ऊपर मैंने आज की गोष्ठी रखी है कि क्या ओवर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि क्या एक समस्या है। जी, और कोई सज्जन कुछ कहना चाहेंगे इस पर तो बताएं।
हाँ, राम भैया, हरीश जी हैं, आप लोग अपनी बात रखें। क्या बात है भाई, किसी को कुछ बोलना है कि नहीं? जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। इस संबंध में मेरा मत ये है कि जनसंख्या राष्ट्रीय संपत्ति होती है, संपदा, असेट जिसको कहा जाता है। और ये बड़े ही दुख की बात है कि आजादी के बाद हमारे देश को अलग अलग तरह की घोटियां पिलाई गई, जिसकी वजह से जनसंख्या गिरी और दूसरे समाजों की जनसंख्या बढ़ी। हिंदू समाज को दुरुत्साहित किया गया और दूसरे समाजों को प्रोत्साहित किया गया। और ये एक विशेष बात आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हिंदू समाज को गिराने के लिए, दुरुत्साहित करने के लिए उनको सेवा में या जहाँ कहीं से अलग अलग तरह से दबाव दिए गए, नसबंदी, परिवार नियोजन के दूसरे स्थायी साधनों को अपनाने के लिए, वही दूसरे प्रति बच्चे में प्रोत्साहन राशि भी दी जाती रही। इसके साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि भाई जनसंख्या कम होगी, परिवार में बच्चे कम होंगे तो उनका पालन पोषण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो बातें हमारे दिमाग में ठूस ही गई। वास्तव में जिनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं वो तो हमारे ऊपर हावी हुए जा रहे हैं। कहीं भी किसी के सामने खड़े हो गए, कहीं भी उन्होंने गमटी ठोक रही, कहीं कुछ भी कर दिया, उसका कोई क्या उखाड़ रहा है या उसका कोई क्यों नहीं हटाता। वहां कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, बड़ी मजे की। वहां कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि वो वर्ग हमें पीड़ित करके हमारी न्याय व्यवस्था का भी जो है दुरुपयोग करता है, जेल में जाके हमारा खाना खाता है, हमें ही पीड़ित कर रहा है कुल मिला करके। और उसके बाद वेद मंत्र भी आया हुआ है, 10वें मंडल के 85वें सूक्त का 45वां मंत्र, जिसमें कहा गया है कि वर वधू तुम दोनों 10-10 संतानों को उत्पन्न करो और 11वें को पति को भी संतानों की तरह उसका पालन रक्षण करो। बिल्कुल ठीक बात कही आपने भी। जनसंख्या संतुलन की बात हम लोग करें तो अच्छा होगा मेरे विचार से। अति तो हर बात की, सभी स्थितियों की बुरी होती है। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। अत्यधिक जनसंख्या होना भी एक दृष्टि से बोझ हो सकता है और जनसंख्या में अत्यधिक गिरावट आना भी समस्या हो सकता है। यदि संतान उत्पत्ति ना हो, एक साथ बहुत अधिक संतान का होना उनके शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण आदि के लिए समाज पर बोझ बढ़ेगा, ये बात भी ठीक है। परंतु संतान का न होना, जनसंख्या में अत्यधिक गिरावट आना, या यूं कहें कि जन्म दर को बहुत अधिक घटा देना समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। आपके पास कार्य शक्ति नहीं होगी। जो हैं धीरे धीरे सब बूढ़े होते जा रहे हैं या होते जाएंगे, नए बच्चे होंगे नहीं, तो समाज पर वृद्धजनों का बोझ उठाने वाले युवा कंधे नहीं होंगे। ये स्थिति समाज के लिए बहुत घातक होगी। जो बात की गई कि न्यूनतम बच्चे हों,
एक दंपति एक बच्चे की नीति जब अपनाई गई तो चीन जापान जैसे देश भी इसके दुष्परिणाम को देखकर सचेत हो गए। उन्हें अधिक बच्चों की अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि जितनी आपके पास कार्य शक्ति है, जो युवा शक्ति है, जो अर्जन कर रही है, जो कार्य कर रही है, किसी भी रूप में जो सक्रिय शक्ति है, जो उत्पादन कर सकती है, समाज में आज की भाषा में कहा जाए उत्पादक शक्ति आपकी घट गई और उपभोक्ता बढ़ गए। वृद्धजन, उनको भी भोजन, वस्त्र, आवास आदि की सारी सुविधाएं तो चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, युवाओं की तुलना में अधिक चाहिए। वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उनके करने के लिए हमें युवा साथ चाहिए, युवा हाथ चाहिए। तो उनका पालन कौन करे? युवा तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने उनका उत्पादन बंद कर दिया। यदि ये स्थिति आ जाए कि जनसंख्या नियंत्रण इस तरह कर दिया जाए कि एक दंपति के एक बच्चे का भी स्थिति न रह जाए, तो 20-25 वर्षों में पूरा समाज की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और सबके सब समाप्त हो जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण क्या, पूरी तरह से मानव जनसंख्या लोप हो जाएगा। अब पूरी मानव जनसंख्या का लोप तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ समुदाय अधिक संतान उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा कि हमारे बहुत से साथी निरंतर कह रहे हैं। इस सत्य को भी हमें स्वीकार करना होगा। जैसे कल भी बात आई थी कि पारसी समुदाय प्राचीन सभ्यताओं में महत्वपूर्ण है। एक समय था विश्व के प्रमुख सभ्यताओं में, प्रमुख संस्कृतियों में यह समुदाय था, कभी उसने नेतृत्व किया। आज पारसियों की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य रह गई है। जितने पारसी कुल जीवित हैं उन सबको एक सभागार में एकत्र किया जा सकता है, ये जान लीजिए। अनेक कार्यक्रमों में जितनी भीड़ होती है, पारसियों की कुल जनसंख्या उतनी नहीं है। निश्चित ही कुछ समय बाद ये समुदाय समाप्त हो जाएगा, जिस स्थिति में वो चल रहे हैं। उनमें इसमें कोई परिवर्तन आएगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। उस समाज में ऐसी कोई जागरूकता, ऐसा कोई चिंतन भी नहीं चल रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। जैसे नियत मान लिया है कि ठीक है, जब तक हम हैं तब तक हम हैं, हमारे पुत्र पौत्र यदि होंगे तो होंगे, उसके पश्चात ये समुदाय नहीं शेष रहेगा। उन्होंने जैसे मान लिया हो। जैसे कभी वनों में सिंह बाघ बहुत हुआ करते थे, आज खोजने पड़ रहे हैं। दशकों से चीते हमारे यहाँ हैं ही नहीं, लुप्त हो गए। वही स्थिति पारसी समुदाय की हो रही है, वही स्थिति अन्य कुछ महत्वपूर्ण समुदायों की होती जा रही है। यहूदियों की भी ये स्थिति होते होते बची। एक राष्ट्र उनका हो गया तो उन्होंने अपने आप को संरक्षित करने का एक उपाय कर लिया। और निश्चित रूप से ये आशंका है कि यदि अभी हम जागरूक नहीं हुए तो आगामी शताब्दी में वैदिक समाज की भी यही स्थिति होने जा रही है। ये सुनिश्चित रूप से होगा ही यदि हम जागरूक नहीं हुए। हम वैदिक समाज की बात कर रहे हैं, उसके लिए आवश्यक ये भी है कि अधिक से अधिक लोगों को वैदिक बनाया जाए, वेद विद्या पढ़ाई जाए, यह भी आवश्यक है। हम हिंदू जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं। यद्यप संकट में तो वो भी आएंगे ही आएंगे। उस समय पश्चात 1-2 शताब्दी वो रह सकते हैं। वैदिक समाज लुप्त प्राय हो रहा है पारसी समुदाय की तरह। तो हमें सनातन धर्म में अभी जो भी स्थिति है, अधिक से अधिक लोगों को वैदिक बनाना है। और जो थोड़े से लोग वैदिक हैं, ये जागरूकता लानी होगी कि उनके अपने बच्चे भी अधिक से अधिक हों। और केवल बच्चे जन्म न लें, उनको शिक्षा संस्कार से वैदिक बनाया भी जाए। अपने बच्चों के अलावा भी समाज में अधिक से अधिक लोगों को
वेद विद्या पढ़ाकर वैदिक बनाया जाए। वैदिक समाज को बचाने के लिए सभी उपाय करने होंगे। अधिक से अधिक वैदिक परिवारों में अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने की व्यवस्था भी करनी है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी उचित होनी है कि वैदिक संस्कार वेद विद्या भी उनको मिले। ये बात कही जा रही है और एक सीमा तक सही है। अनुभव है शताब्दियों का, अनेक देशों का अनुभव है, जहां पर उस विशेष समुदाय की जनसंख्या 1/3 से अधिक हो जाती है, वहां इस्लामी राज्य घोषित हो जाता है और अन्य लोगों के लिए जीवन यापन कठिन हो जाता है। तो ये भी एक कटु सत्य है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, हम उन लोगों में नहीं हैं जो बात बात पर हिंदू मुसलमान किया करते हैं, अपने दोष उनके ऊपर थोपते हैं। ये भी मूर्खता है, ये भी सनातन धर्म के पतन का कारण है कि हम अपनी समस्याएं उन पर थोप कर निश्चिंत हो लें। जो समस्याएं हमने उत्पन्न की हैं उनका समाधान हमको करना होगा। मुसलमानों को कोसने से हमारी समस्या हल नहीं होगी। परंतु ये सत्य है, जनसंख्या संतुलन की स्थिति हमें देखनी होगी। यदि 1/3 से अधिक वो हो गए तो इस्लामी राज्य होगा और फिर अधिकांश लोग उन परिस्थितियों में इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। अभी तो जो हमारा निर्धन वर्ग है, दलित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उनको कह सकते हैं थोड़ा सा सहानुभूति दिखा करके, सेवा सहयोग करके उनको ईसाई मुसलमान बनाया जाता है। उनके घर में खाने को नहीं है, उनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, छुआछूत है, तो नहीं हमारे पास आओ, हम तो पूरा सम्मान देंगे। और जब वो स्थिति आ जाती है, 1/3 से अधिक हो जाते हैं, वो शासन सत्ता होती है, तो फिर दूसरा दबाव आदि का भी होता है। फिर व्यक्ति कहता है चलो ठीक है, क्या अंतर पड़ता है, चलो मुसलमान ही हो जाते हैं, कम से कम सुख चैन से जीवन तो चलेगा। तो एक बड़ा वर्ग स्वतः धर्मांतरित होने लगता है, उसके लिए उन्हें बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। और ये स्थिति आने पर थोड़े ही समय में 1/3 जनसंख्या आधी से अधिक हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके पास यही विकल्प है, इस्लाम को स्वीकार करें या मरें। तो आज ये एक आपद धर्म है। बहुत आदर्श की स्थिति में जनसंख्या विस्फोट की बात, अत्यधिक जनसंख्या से परिवार पर, समाज पर, संसार पर, पृथ्वी पर भार बढ़ने की बात पूरी तरह सही है। यदि बिल्कुल सिद्धांत और आदर्श की बात की जाए निरपेक्ष रूप से, तो ये बात पूरी तरह सही है कि अत्यधिक जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों पर भार बढ़ेगा और इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। परंतु आज की विशेष परिस्थिति में आपद धर्म है कि जनसंख्या नियंत्रण से पहले जनसंख्या संतुलन आवश्यक है। यदि हम पर्याप्त जनसंख्या हमारी हो, ये हमारे ऊपर संकट न हो धर्मांतरण का, अल्पसंख्यक हो जाने का, उनके हावी हो जाने का, इस्लामी राज्य बन जाने का, ये संकट न होता, इस्लाम के आने के पहले की स्थिति थी, तब यदि ये बात कही जाती तो एक सीमा तक ठीक थी। तब तो कहा जा सकता था कि भाई भूमि तो उतनी ही है, अधिक बच्चे होंगे तो बढ़ जाएगी और संसाधन घटते जाएंगे। आज की स्थिति ये है कि यदि आपके पास जनसंख्या पर्याप्त नहीं है तो आपकी जो भी धन संपत्ति संसाधन है वो आपके पास बचेगा नहीं, वो उधर चला जाएगा। वो छीनने नहीं आएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके एक बच्चा है, उनके 4 बच्चे हैं तो 4 लोग आक्रमण करके आपका घर छीन लेंगे, नहीं। कुल मिलाकर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ऐसी बनती चली जा रही है कि वो बिल्कुल वैधानिक तरीके से, उचित तरीके से स्वतः हो जाएगा। 4 बच्चे हैं, संसाधन है, उन्हें 4 मकान चाहिए, वो खरीदेंगे, हमको अच्छा पैसा मिल रहा है, बेच देंगे। वो अधिक मूल्य देने को तैयार हैं, भाई ठीक है हमको बेचना है, वो अधिक मूल्य मिल रहा है तो हम तो बेचेंगे, आप क्या करोगे? नहीं आप उनको मत बेचो,
क्यों ना बेचे भाई, आप उनसे अधिक मूल्य दे दीजिए, आप ले लीजिए। नहीं नहीं, हम तो अधिक नहीं दे सकते, लेकिन उनको मत बेचो। तो अब ये व्यवहारिक स्थिति है। आज भी मैं मानता हूं, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। भाई जिसको बेचना है उसे अधिक मूल्य मिलेगा तो वो तो उन्हीं को बेचेगा। तो इस तरह से वैध रूप से वो संपत्तियों पर कब्जा अधिकार करते चले जाएंगे, और जहां वो शासन सत्ता में आ गए तो नियम ऐसे वो बनाने लगेंगे, वहां भी वो समस्या आने लगेगी। तो हमें जनसंख्या विस्फोट के प्रति जागरूक रहना है, ये प्राकृतिक सत्य है। लेकिन जनसंख्या संतुलन आज की बड़ी समस्या है। हमें वेद के प्रचार प्रसार के द्वारा वैदिक शक्ति को तैयार करना होगा, और इतनी युवा शक्ति को रखना होगा जो हमारे वृद्ध जनों का पालन पोषण कर सके। एक दंपति के 2 से अधिक बच्चे होने ही चाहिए। ये स्थिति तब है जब सभी युवाओं का विवाह 25 वर्ष तक की आयु में हो जाए। आज की जो स्थिति है, लाखों करोड़ों लोग अविवाहित हैं, तो वहां आपको मानना पड़ेगा कि एक दंपति के 4 से 5 बच्चे चाहिए। तब ये जो अविवाहित लोगों की इतनी बड़ी भीड़ है, उसका पालन पोषण और संतुलन बन पाएगा। तो इस समय वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या संतुलन की आवश्यकता है। ये व्यवस्था रखें कि आपके पर्याप्त संतान हो और उनका पालन पोषण आजीविका की उचित व्यवस्था भी की जा सके। इस पर गंभीरता से सोचकर पूरे समाज को एक योजना बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करना होगा। सरकार भी कुछ अच्छी योजना बना सके तो अच्छी बात है, अन्यथा सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठन के रूप में भी आर्य समाज जैसी संस्थाओं का भी दायित्व है कि इस दिशा में प्रयास किया जाए और कुछ अच्छी योजनाएं लाई जाएं। अब वो अलग बात है कि वो आपसी विवाद से उनको कुछ अवकाश मिले तो इस दिशा में सोचें। तो हमें सभी पूरी परिस्थितियों को देखते हुए सभी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, ऐसा हमारा अपना विचार है। शेष आप लोगों का जो भी विचार हो रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि यदि हमको वैदिक लोगों की संख्या बढ़ानी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले वेदों को पढ़ें। यदि कोई वेदों को पढ़ेगा ही नहीं और केवल बाहर से ही बोलेंगे कि भाई हम तो वैदिक हैं, तो ऐसे में भी मुझको नहीं लगता वैदिक धर्म जीवित रहेगा। यदि वेदों को यथावत स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता होता तब तो कोई समस्या आती ही नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझको लगता है कि पहले तो वेद पढ़ाए जाएं, फिर जो वेद पढ़ने वाले हैं वो दूसरे धर्म में तो जाएंगे ही नहीं, और जो दूसरे धर्म में हैं, जो मतलब ईसाई मुसलमान हैं, उनको भी वो वैदिक बना लेंगे, जैसे कि महर्षि दयानंद जी ने किया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, और जैसे कि आर्य समाज की पूरी परंपरा रही है। तो वैदिक लोग जब तक वेद पढ़ रहे हैं तब तक जीवित है। अगर वेद ही नहीं पढ़ेंगे, केवल इस बात पे ही हम ध्यान देंगे कि जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, तो दोनों तरफ से हानि मुझको लगती है। ठीक बात है, यही हमने कहा कि सभी दृष्टिकोण से हमें विचार करना होगा। केवल बच्चों को जन्म देने से बात नहीं बनेगी, उनको वेद विद्या भी सिखानी है, अपने बच्चों को भी, दूसरे बच्चों को भी अधिक से अधिक संख्या में हमें वैदिक लोगों को तैयार करना है, एक बड़ा वैदिक समाज बनाना है, ये आवश्यक है। यही तो हम कह रहे हैं। जिन्होंने वेद देखा नहीं, वेद पढ़ नहीं सकते, वो दिन रात कुरान को कोसते रहते हैं, मुसलमानों को कोसते रहते हैं। हम ऐसे लोगों से सहमत नहीं हैं। कुछ लोग वेद प्रचार के नाम पर केवल अन्य पंथों की निंदा करते रहते हैं, पुराण और कुरान की निंदा करते रहते हैं, उनको वेद प्रचारक नहीं मानते। वो भी एक प्रकार का वेद विरोधी ही है। होना चाहिए कि आप वेद पढ़ें और पढ़ाएं, यही मुख्य बात कही है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है।
पर ये बात हमें माननी है, स्वयं पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है, स्वयं सुनना है और सुनाने की स्थिति में आ जाए तो सुनाना है। ये कर्तव्य हम निभाते चलें, ये आवश्यक है। आज की स्थिति में ये अधिक महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या संतुलन, जनसंख्या विस्फोट, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। अभी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि हम वैदिक लोगों की संख्या कैसे बढ़ाएं। अभी हमको इस पर ध्यान देना है कि वेद पढ़ने वालों की संख्या बढ़े, अपने आप को वैदिक मानने वालों की संख्या बढ़े। वेद के विद्वान सब नहीं हो सकते, इतना तो माने कि हम वैदिक हैं तो वेद हमारा मूल है, हमें वेद पढ़ना चाहिए। पूरा वेद नहीं, कुछ मंत्र कुछ सूक्त पढ़ेंगे, हमने कहा वेदाष्टक पढ़ेंगे, वेदायन भी नहीं। और फिर कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य होगी वो पूरा वेद पढ़ेंगे, देखा जाएगा। तो वेद पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, ये तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है ही। जी, किसी को कुछ कहना हो तो अपने बात रख सकते हैं, अन्यथा फिर समापन भी हो जाएगा। बात पूरी हो गई हो तो फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। जी, यदि किसी को कुछ नहीं कहना हो तो फिर समापन कर सकते हैं। देखें ईसा पुत्र जी। ठीक है, मैं समापन करता हूँ। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।